क्राइम बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कानपुर हिट एंड रन केस में एक्शन शुरू हो गया है और ग्वाल टोली प्रभारी निरीक्षक लाइन हाजिर। लापरवाही की शिकायत पर लाइन हाजिर हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रखे हैं, जहां कानपुर हिट एंड रन केस में लगातार एक्शन। ग्वाल टोली प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लापरवाही की शिकायत पर लाइन हाजिर। आपको बता दें कि एफआईआर में पहले अज्ञात का नाम लिखा गया और अज्ञात डिटेल्स डाली गई सारी, चाहे एड्रेस हो चाहे नाम हो शख्स का, लेकिन उसके बाद शिवम का नाम ऐड ऑन हुआ है एफआईआर में। क्या वजह रही, क्यों नहीं एफआईआर में शिवम का नाम पहले दर्ज किया गया, तमाम ऐसी चीजें जो कि पुलिस की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिली है। कानपुर हिट एंड रन केस में एक्शन शुरू हो गया है। ग्वाल टोली प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लापरवाही की शिकायत मिली थी उनकी तरफ से और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी। और कानपुर में करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे एक बड़े तंबाकू कारोबारी की बेटी ने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसके लिए खाली हो। सड़क पर अपनी करोड़ों की कार की रफ्तार के साथ तांडव मचाने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है। हालांकि पहले अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन जब न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, तब जाकर शिवम का नाम एफआईआर में शामिल हुआ। हद तो तब हो गई जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची। दरवाजा पीट पीट कर खटखटा कर थक गई, लेकिन पुलिस को वापस लौटना पड़ा। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रविवार को करोड़ों की लग्जरी कार से लोगों को टक्कर मारने के मामले में हो हल्ला हुआ तो एफआईआर में करोड़पति कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ दिया गया। पुलिस भी आरोपी के घर पहुंच गई। वो अलग बात है कि पुलिस दरवाजे पर नॉक करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाई और पुलिस की टीम ने मुकदमा दर्ज करने के बाद शिवम के घर पहुंची। न्यूज 18 टीम आप देख सकते हैं कि यहाँ के मिश्रा लिखा हुआ है, 8/20 आर नगर कानपुर, इसी घर में है और पुलिस के ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं। पुलिस के एक ऑफिसर सामने आए हुए हैं। सर यहाँ मौजूद है श्री शैलेश कुमार पांडे सर। और सर क्या देखा सर, यहाँ देखिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं खोलना है। हाँ, फिर हम आगे ऊपर बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या करना है। देख सकते हैं कि पुलिस के टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ दो सब इंस्पेक्टर्स आए, एक ऑफिसर यहाँ मौजूद है। इससे पहले पुलिस ने पूरे केस में एफआईआर तो दर्ज कर ली, मगर हैरानी इस बात की थी कि एफआईआर में न तो कार चलाने वाले का नाम था, न कार चलाने वाले के पिता का नाम और न ही कार चलाने वाले का पता। पुलिस ने इन सभी जगहों पर लिखा था अज्ञात, जबकि एफआईआर में इन तीनों बातों का जिक्र होता है, जिससे ये पता लगता है कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। लेकिन पुलिस की एफआईआर से तो कुछ पता ही नहीं चला, जबकि आरोप है कि एक्सीडेंट के लिए कानपुर के करोड़पति कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा जिम्मेदार है और वो हादसे के बाद से ही लापता है। लेकिन एफआईआर में उसका नामो निशान तक नहीं था। ये अलग बात है कि रविवार को सड़क पर खतरनाक तांडव करने वाली गाड़ी पुलिस के कब्जे में आ गई। न्यूज 18 टीम उसी गाड़ी के पास से, देखिए लैम्बोर्गिनी ये गाड़ी है और ये टॉप मॉडल करोड़ों की गाड़ी बताई जा रही। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि इसके बैलून्स अपने आप खुल गए और देखिए बैलून्स गाड़ी के खुले, उस ग्लास को ब्रेकआउट करके और ड्राइवर इसमें दरवाजा पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और उसके किस तरह बाहर निकला है और मौके का फायदा निकाल के अगर बात की जाए तो ये तंबाकू के व्यापारी के बेटा शिवम इस गाड़ी को चला रहा था। हालांकि पुलिस की टीम ने एफआईआर जरूर दर्ज कर ली है और पुलिस की टीम जांच में जुटी है। एक तरफ पुलिस की एफआईआर पर उंगली उठी तो दूसरी ओर घटना से जुड़ा नया वीडियो आया। बताया गया कि वीडियो कार एक्सीडेंट के तुरंत बाद का है, जिसमें कुछ बाउंसर कार से एक शख्स को बाहर निकालते दिख रहे हैं। ये शख्स कौन है इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन दावा किया गया कि कार से जिसे निकाला जा रहा है वही शख्स कार चला रहा था, लेकिन उस शख्स का नाम पता नहीं चला। ये एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसमें गाड़ी सीज हो चुकी है। शुरुआती दौर में क्योंकि उनकी प्रार्थना पत्र में नाम नहीं था, लेकिन हमारी विवेचना में आया है कि शिवम मिश्रा इसका चालक था और वही उसके ऑनर भी है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। और एक आरोप और लगाया गया है कि उनको बचाने का प्रयास किया गया है। तो बचाने का चाहे बड़ा है छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून की जो धाराएं लगनी है उनकी सम्यक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। क्योंकि मामला 7 साल से कम की सजा का था, इसलिए इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है, परंतु जांच विवेचना करके शीघ्र ही इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी।
रविवार को कानपुर में करोड़ों की लग्जरी कार लेकर सड़क पर उतरे एक बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसे गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो। इस टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। सड़क पर अपनी कार के साथ रफ्तार का खूनी तांडव खेलने वाले कारोबारी के लड़के की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई। उसके पिता के मिश्रा तंबाकू व्यापारी हैं। शिवम ने अपनी कार के साथ सड़क पर तांडव मचा दिया। कार करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया, लेकिन शिवम के साथ मौजूद बाउंसर उसे बचाने में जुट गए और इस दौरान बाउंसर्स ने लोगों के साथ बदतमीजी की और वो बाउंसर शिवम को वहां से निकाल कर ले गए। हादसे के बाद का जो नया वीडियो आया, ये उसी समय का बताया जा रहा है। और कानपुर में हिट एंड रन मामले को लेकर न्यूज 18 ने पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा टीम ने कार को सीज कर दिया है, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, जल्दी ही लड़के और परिजनों से पुलिस पूछताछ करेगी। तो ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि जो भी लापरवाही बरतते हुए पुलिसकर्मी नजर आए उन पर भी कार्रवाई होगी। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और अब इस पूरे मामले पर एक्शन ही एक्शन देखने को मिल रहा है। हुई थी लंबोर्गिनी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसका चालक शुभम मिश्रा था और ये के मिश्रा के बेटे हैं। वो खुद ड्राइव कर रहा था। वहां पे एक मोटरसाइकिल के साथ टक्कर होती है, जिसमें एक तौफीक नाम का व्यक्ति है, जिसको हाथ में और पैर में मामूली चोटें आती हैं। उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। लड़का जो शिवम मिश्रा था, उनको थोड़ा शॉक जैसा लगा था, तो उनके साथ पीछे एक गाड़ी थी जिसमें उनके बाउंसर थे। तो बाउंसर ने शीशा तोड़ करके उनको गाड़ी से बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही है। और उनकी जो एप्लीकेशन मिली है उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो ये एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसमें गाड़ी सीज हो चुकी है। शुरुआती दौर में क्योंकि उनकी प्रार्थना पत्र में नाम नहीं था, लेकिन हमारी विवेचना में आया है कि शुभम मिश्रा इसका चालक था और वही उसके ऑनर भी है। तो बचाने का चाहे बड़ा है छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून की जो धाराएं लगनी है उनकी सम्यक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। इस प्रकरण में जांच के आदेश भी हैं। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसके लिए हमारे डीसीपी जांच कर रहे हैं। यदि अगर कर्मचारी की किसी दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।